फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु नदी के बारे में। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारियाँ देंगे। यानी सिंधु नदी क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और यह कहाँ से उद्गम होती है। जो सिंधु नदी है ये कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ जो कि गिरती है, यानी कहाँ पे जो कि गिरती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करूँ जो कि सिंधु नदी की कुल क्षेत्रफल। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल यानी चलिए लिखते हैं 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। जो कि इसका क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कुल क्षेत्रफल है। अब फ्रेंड्स बात करूँ जो कि भारत में इसका क्षेत्रफल, यानी भारत में जो क्षेत्रफल होगा इसमें भारत में क्षेत्रफल इसका कितना है जो कि सिंधु नदी का। तो फ्रेंड्स भारत में इसका क्षेत्रफल है, यानी भारत में क्षेत्रफल जो कि सिंधु नदी का कितना है। तो फ्रेंड्स यह है जो कि 32,1289 वर्ग किलोमीटर जो कि क्या है, भारत में इसका क्षेत्रफल है। अब फ्रेंड्स बात करूँ इसकी कुल लंबाई के बारे में। जो सिंधु नदी है इसकी कुल है, तो सिंधु नदी की कुल जो कि लंबाई है यह फ्रेंड्स है जो कि 2880 किलोमीटर, यानी कुल लंबाई। चलिए लिखते हैं कुल लंबाई। फ्रेंड्स यह कितना है, तो यह है जो कि 2880 किलोमीटर, 2880 वर्ग किलोमीटर जो कि इसकी कुल लंबाई है। अब फ्रेंड्स बात करूं भारत में इसकी सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यह है जो कि भारत में इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, वह है जो कि 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर क्या है, भारत में इसकी लंबाई है। अब फ्रेंड्स बात करूं जो कि सिंधु नदी जो है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। फ्रेंड्स ये टॉपिक है जो कि काफी बेहतरीन टॉपिक है, जो कि बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया जाता है इससे। चलिए फ्रेंड्स इसकी सहायक नदियों को लिखते हैं, यानी सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चलिए सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो फर्स्ट पे आता है जो कि चिनाव नदी, यानी कौन सी नदी, चिनाव नदी। फर्स्ट पे आता है चिनाव नदी, जिसकी फ्रेंड्स हम लंबाई की बात करें तो यह है जो कि 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 960 किलोमीटर जो कि चिनाव नदी की लंबाई है। अब बात करूँ फ्रेंड्स सेकेंड नंबर की, तो आती है जो कि झेलम नदी, यानी झेलम नदी जो कि इसकी लंबाई है, झेलम नदी इसकी लंबाई फ्रेंड्स कितनी है, तो यह है जो कि 725, यानी 725 किलोमीटर जो कि झेलम नदी की लंबाई है। उसके बाद आती है जो कि रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है जो कि रावी नदी, तो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स जो कि 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। उसके बाद आती है जो कि हमारा 4 नंबर पर आती है सहायक नदी है, वो है जो कि सतलज नदी। कौन सी है, सतलज नदी। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, वो आती है जो कि ब्यास नदी कौन सी है, यानी यहाँ पर आती है जो कि ब्यास नदी। फ्रेंड्स इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है जो कि 470 किलोमीटर ब्यास नदी की लंबाई है। फ्रेंड्स अब बात करूं मैं कि जो कि चिनाव नदी है इसका उद्गम स्थल, यानी यह कहाँ से निकलती है। सॉरी, यहाँ पर सिंधु नदी है जो इसका उद्गम स्थल, यानी सिंधु नदी जो कि कहाँ से निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसे हम देखते हैं, यानी इसका उद्गम स्थल क्या है सिंधु नदी का। तो फ्रेंड्स यह जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है, चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा जो स्थल है, ये एरिया क्या है, ये जो हमारा है क्षेत्रफल यह क्या है, तिब्बत है। यहाँ पर नेपाल है, ये नेपाल है। ये कौन सा एरिया है, नेपाल है। ये जो हमारा भारत है, भारत का मानचित्र है, यह है जो कि नेपाल। और नेपाल के जस्ट ऊपर यानी यहाँ पे पड़ता है जो कि चीन। यह जो सिंधु नदी है यह निकलती है कहाँ से, यहाँ से निकलती है। यहाँ पे जो बिंदु आपको मार्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ से निकलती है जो कि सिंधु नदी। ये स्थान जो कि पड़ता है तिब्बत पड़ता है, तिब्बत जो कि तिब्बत के जो कि मानसरोवर झील से, या कहाँ पर निकलती है, चीन के तिब्बत के, ये चीन पड़ता है, चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। के मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। और ये जो कि भारत में प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है कहाँ पे, ये फ्रेंड जो कि भारत में यहाँ पर से प्रवेश करती है। सिंधु नदी है, ये 3 जो कि देशों से होकर गुजरती है। पहले तो चीन से मतलब निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, और जाकर ये और कहाँ पे गिरती है, ये जाकर इस तरह धीरे धीरे पाकिस्तान होते हुए और ये जाकर गिरती है, ये अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। जो यहाँ पर गिरती है जो कि सिंधु नदी, ये है यहाँ पर अरब सागर।
जो कि सिंधु नदी है कहाँ है, अरब सागर है। अब फ्रेंड्स ये जो कि ये हमारा एरिया जो है यह है जो कि पाकिस्तान, पाकिस्तान ये जो एरिया कहलाता है क्या कहलाता है, पाकिस्तान कहलाता है। और ये जो कि हमारा ये नदी है यह क्या है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। अब फ्रेंड्स बात करूं जो कि हमारे जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी है, ये जो सिंधु नदी की सहायक नदी है कहाँ कहाँ से निकलती है उससे हम चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं चिनाब नदी जो कि कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड जो कि ये चिनाब नदी निकलती है यहाँ से जो कि निकलती है, और ये जाते हुए यहाँ पर जाते हुए इस तरह, और कहाँ पे जाती है ये, जाकर फिर से ये जो मिलती है यह किस नदी में मिलती है, फिर से जाकर यह मिल जाती है कहाँ पे, मिल जाती है ये यहाँ पे, यानी ये जो कि सिंधु नदी जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है यहाँ पर चेनाब नदी। यहाँ पे कौन सी नदी पड़ती है, ये है चेनाब नदी। चलिए इसका नाम लिखते हैं हम, तो इसका नाम क्या है, चेनाब नदी, चेनाब नदी। ये कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। फ्रेंड्स यह जगह का नाम क्या है, यानी इस यह कौन सी जगह से निकलती है जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह कहाँ पे निकलती है, ये जो स्थान का नाम है, चलिए यहाँ पर इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये जो स्थान का नाम है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से निकलती है फ्रेंड्स, तो यह निकलती है लाहौर, हिमाचल प्रदेश के जो लाहौर है वहां से जो कि चेनाब नदी निकलती है और जाकर जो कि सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो कि सेकेंड नंबर पर आता है जो कि झेलम नदी। ये जो झेलम नदी है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है। तो फ्रेंड्स जो कि झेलम नदी निकलती है यह जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। तो फ्रेंड्स जो झेलम नदी है, चलिए इससे हम देखते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर। ये हो रहा हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से जो कि निकलती है इस तरह होते हुए और जाके ये कहाँ पर मिल जाती है, ये मिल जाती है कहाँ पे मिल जाती है, चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी, ये है झेलम नदी। इस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी, झेलम नदी। यहाँ से निकलती है जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी और जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करें जो कि हमारे थर्ड नंबर पे आते हैं जो कि रावी नदी। जो रावी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो यह रावी नदी जो कि निकलती है फ्रेंड्स यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्ज है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्ज से निकलती है जो कि कौन सी नदी, रावी नदी। ये कहाँ है, तो फ्रेंड्स जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्ज है, यह यहाँ से निकलती है जो कि चेनाब नदी इस तरह निकलती है फ्रेंड्स। और जो कि निकलती है जो कि सॉरी यहाँ पे यह हिमाचल प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे जो कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है जो कि कौन सी नदी, रावी नदी। और जो कि रोहतांग नदी में जाकर सॉरी यहाँ पर चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ से इस तरह जाती है और जाकर ये कहाँ पर मिल जाती है, इस नदी में मिल जाती है, चेनाब नदी में। चेनाब नदी में ये जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी है ये, तो यह है जो कि हमारी रावी नदी, यह है जो कि रावी नदी, रावी नदी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है जो कि चौथे नंबर पे जो कि सतलज नदी। सतलज नदी यह कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड्स ये भी तिब्बत के मानसूर झील से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसूर झील से निकलती है जो कि सतलज नदी। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं ये भी चीन के तिब्बत के मानसूर झील से निकलती है और यहाँ से जो कि प्रवेश करती है, कहाँ से, यहाँ से प्रवेश करते हुए ये कहाँ पे जाती है, जाकर ये मिल जाती है कहाँ पे, तो ये मिलती है फिर से जो कि हमारा जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी में ये जाकर मिल जाती है। यानी चेनाब नदी के ये मुहाने पर मिल जाती है। तो हम यहाँ से इसको मिला देंगे, इस नदी को जो कि सॉरी यहाँ पर ये कौन सी नदी है, ये है हमारा सतलज नदी। सतलज नदी जो कि चीन के मानसूर झील से निकलती है और जाकर कहाँ पर मिलती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। इसके फ्रेंड्स बात करूँ अब हमारा एक और नदी रह गया, वह है जो कि कौन सी नदी, ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स जो ब्यास नदी निकलती है, चलिए इसे देखते हैं ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। फ्रेंड्स ये भी जो कि ब्यास नदी है ये भी निकलती है रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और जाकर ये मिल जाती है किस नदी में, सतलज नदी, सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। फ्रेंड्स ये जहाँ पर मिलती है जो कि सतलज नदी जहाँ पे मिलती है, यानी ब्यास नदी जहाँ पे मिलती है, यानी सतलज नदी पर जिस स्थान पे मिलती है यहाँ से एक जो कि नहर का जो कि निर्माण हो जाता है। यानी भारत का सबसे बड़ा नहर है जो कि इंदिरा गांधी नहर, इस नहर का निर्माण होता है। और ये फ्रेंड्स नहर कहाँ तक जाती है, तो इस तरह यह नहर का निर्माण होता है
और इस नहर का नाम क्या पड़ता है? इंदिरा गांधी नहर। इस नहर का नाम क्या पड़ता है? इंदिरा गांधी नहर। गांधी नहर। फ्रेंड्स ये जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो कि इंदिरा गांधी नहर है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में जो कि सिंधु नदी तंत्र से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर किया। यानी सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल, भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, और भारत में इसका जो कि लंबाई कितनी है, और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उसकी लंबाई कितनी है, और इनका जो कि उद्गम स्थल कहाँ है और मुहाना कहाँ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।